हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, मैं ना बहुत परेशान हूँ। आज तो मेरा दिन बहुत ही जो है परेशानी में बीतने वाला है। क्या ही बताऊँ आप लोगों से। यहाँ पर मेरा काम शुरू होता है साफ सफाई से, तो यहाँ पर मैं पानी डालकर धोने जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही क्लीन हो जाता है यार। फिर मैं किचन में आ गई थी बर्तन धोने। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर रख दिया, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोकर सारे रख रही थी। अभी ये मैंने बच्चों के जाने के बाद का काम शुरू किया है। बच्चे मेरे चले गए स्कूल, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि यार रिकॉर्ड करने में भी समय लगता है। तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी, एक तो 7:20 का स्कूल रहता है, जल्दी 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 करो, तब जाके जो है मतलब हो पाता है। बेटा तो मेरा रेडी हो जाता है, पर बेटी जो है ना, वो उसको तैयार करना पड़ता है। वो थोड़ी मस्ती खोर है यार, वो जल्दी तैयार नहीं होती है, बहुत परेशान करती है। तो आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आगे बने रहिएगा वीडियो में कि क्यों जाना है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो कब जाऊंगी, कितने बजे जाऊंगी, तो ये भी सब मैं आपसे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी खाली पेट वाली दवा खा रही थी गाइज। तो मैंने वहां पर पॉलिथीन रखा था तो हटा दिया था, तो सोचा कि दवा खा लूं, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ। काम तो खत्म ही नहीं होता है। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए। तो यहाँ पर मैं मैक्सी पहन ली क्योंकि जो गेहूं धुलते वक्त ना मेरे कपड़े भीग जाते हैं। वैसे तो अभी मुझे नहाना भी है, नहाई नहीं हूँ। तो वो उसका कपड़ा जो है, कलर जो है थोड़ा छूटता है, तो इसलिए मैंने उसको उतार दिया। और टाइट भी लग रहा था गाइस, तो इसलिए उतार दिया। और क्या हुआ कि मैं गेहूं ऐसे ही बनाने के बाद सारा गेहूं मैंने बना लिया था ताकि कोई खराब उसमें चीज ना निकले। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही धो देती हूँ। गेहूं जो है ना थोड़ा थोड़ा खराब भी हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने सारा गेहूं धो दिया। एक झोला ही धोया है ताकि मैं इजिली पिसवा सकूं। और यहाँ पर मैंने बाल्टी के ऊपर रख दिया था कि सारा पानी निचुड़ जाए। तो ये ले जाकर मैं छत पर डाल दूंगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना कि सिंदूर पहनूंगी, जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। तो मैं तो बहुत मायने रखती हूँ सिंदूर का, और वैल्यू भी करती हूँ उसकी। लेकिन कुछ लोग हैं ना कि सिंदूर पहनने से भी शर्म लगती है उनको। फ्रेंड्स, शर्माने की क्या बात है, जब हमारी शादी हुई है तो इसमें शर्म नहीं है। तो ये सिंदूर लगाने, बिंदी लगाने से कैसी शर्म है। उसके बाद मैंने फ्रिज को खोला और उसमें से मैंने टोनर निकाला, तो देखा डिब्बी में टोनर थी ही नहीं, स्प्रे बॉटल में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा गुलाब जल उसमें भर लेती हूँ। और मैं गाइज गुलाब जल ही यूज करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पर कोई चीज सूट ही नहीं करता है। तो मैंने इसको अलग से मंगाया था। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। क्वालिटी इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं इसको अपने फेस पर पूरा स्प्रे कर लूंगी। उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, मुझे ठंडा ठंडा स्प्रे करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सारी चीजें जो है फ्रिज में ही रखती हूँ जो मुझे लगानी होती है, क्रीम छोड़कर। और यहाँ का मौसम देखिए, कितनी तेज धूप हुई है गाइस, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो मैं अब आ गई हूँ भगवान जी की पूजा करने। सबसे पहले मैं बर्तन जितने हैं साफ करूंगी। तो मोबाइल जो है चेक कर रही है गाइज, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं कि मैं उससे रिकॉर्डिंग करवा सकूं। तो यहाँ पर मैं सारे पानी जो है एक बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ। उसको अभी मैं पेड़ों में डालूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। और प्रसाद वगैरह जो है रख देती हूँ। मैं धोने जा रही हूँ सारे बर्तन, तो मैं प्रसाद भी अलग रख दे रही हूँ। बाद में इसको यूज कर लेंगे, बच्चे आएंगे तो दे दूंगी सबके। और पहले उसके बाद मैंने फूल चढ़ाया था ना, तो साफ सफाई कर रही हूँ। सफाई जरूरी है, कहते हैं ना कि भगवान की पूजा कम करो चलेगा, लेकिन उनका मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखो। बहुत ज्यादा मोबाइल चेक कर रही थी क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रही थी ना, और साथ में सफाई भी कर रही थी, तो इसलिए चेक हो रही थी। तो मैंने बर्तन धुल के पूजा पाठ कर लिया था, और मैं यहाँ पर सब रख रही थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई अपना नाश्ता करने। नाश्ता मेरा इस समय गाइस यही चल रहा है, सैलेड और फ्रूट्स। यही मैं मतलब सुबह में खा रही हूँ, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि मतलब वेट बढ़ने का चक्कर जो है, बीमारियां आने का खतरा हो जाता है। डॉक्टर ने भी बोला है कि वेट कम कर लो। तो गाइस ऐसे ही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो अभी आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास भी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं संतरे जो है, संतरे भी छील रही थी। तो मैंने सोचा एक साथ सारे सब कुछ लेकर बैठती हूँ, उसके बाद तब खाऊंगी आराम से, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद अब
जाके 9 बज रहे थे तो मुझे टाइम मिला खाने का और मैं सब एक साथ लेके रही थी। मेरी आदत है ना एक साथ लेके बैठना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलेड है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है। तो मैं ये सब अभी पहले सैलेड खाऊंगी, उसके बाद ऑरेंज, फिर ग्रेप्स खाऊंगी। और इसके बाद खाने के बाद ना मैं जो है तब मेरे पति का फ़ोन भी आ गया था। तो उन्होंने बताया कि आज नंबर नहीं लगेगा, आज डॉक्टर नहीं है। तो मेरा इसलिए जाना कैंसिल हो गया। मैं नहीं जा पाई, नहीं तो थोड़ा डर भी लग रहा था, घबरा रही थी कि हाँ अकेले जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे दिखवा के। अब वो हमेशा मेरे साथ तो रह नहीं सकते हैं ना कि मेरे साथ रहेंगे हमेशा। लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड आते हैं 2-3 दिन के लिए और ज़्यादा फुर्सत रहती है तो 1 हफ्ते रह जाते हैं। तो उसी टाइम जो है मतलब जो भी कर पाते हैं सो करते हैं। क्या कह रही हैं, वो भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग की लाइफ ऐसी है ही ना कि हो नहीं पाता है। और इसलिए बच्चों के लिए ना अलग अलग हम लोग को रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है। नहीं, ये सबके नसीब में साथ नहीं लिखा होता है रहना, अलग ही अलग रहते हैं। वैसे भी आते तो हैं, कम से कम इतना तो रहता है ना कि हाँ घर पर हैं, बात कर रहे हैं, आते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में लड़ाई भी हो जाती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है गाइज। मैं क्या करूँ, अकेले बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, तो इसलिए कभी कभी झल्ला जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खा पी कर रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद सोच रही थी आज क्या बनाऊं। बच्चों को सरप्राइज देने का प्लान था क्योंकि उनसे मैं बोली थी कि आज तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, सरप्राइज है। तो यही सोच रही थी क्या बनाऊं। मेरे बेटे को तो ऐसे बाटी चोखा ज्यादा पसंद है, तो वही मैं सोच रही थी आज बनाऊंगी। उस देख के खुश हो जाएगा। बेटी भी खाती है बहुत अच्छा, उससे मन से खाती है। तो वही सोच रही थी। मैंने रेस्ट करने के बाद ना बनाना शुरू कर दी क्योंकि देर हो रही थी गाइज। और मैंने वो क्लिप ऐड ही नहीं कर पाई क्योंकि जो है इतना मतलब काम था ना, और इस स्पेशली स्कूल जाना था बच्चों को लेने। तो मैं वो सब क्लिप नहीं ऐड कर पाई। तो यहाँ पर मैं फ्री होती हूँ, शाम को मैं एक स्नैक्स बना रही थी और ये गाइज काफ़ी क्रिस्पी था। मेरे पास बचे हुए आलू थे तो उसी में मैंने कॉर्नफ्लोर डालकर ऐसे ही, और धनिया पत्ती वगैरह जितने भी मसाले हैं तो मैंने डाल के इसको ऐसे नाश्ते के लिए बनाई थी। और साथ में चाय भी बन रही थी। तो हम लोग शाम को यही पिए थे और खाए थे। तो उसके बाद मेरी बेटी ना बोली कि आज मुझे कुछ खाना वाना नहीं है मम्मा खाने में, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैंने गाइस डिनर भी नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर का जो बाटी था ना, बाटी चोखा बचा था तो बच्चे खा लिए थे, वही शाम को 7-8 बजे करीब खा लिए थे। तो नाश्ता ये जो है मेरा 5 बजे हो रहा था, हम लोग कर रहे थे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो बच्चे बोले कि मम्मी बना दो प्लीज कुछ। तो मुझे लगा कि यही बनाए और हम लोगों ने यही खाकर एंजॉय भी किया। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने यही खाया। और उसके बाद खा पी कर मैं जो है, ये देखिए हमारे यहाँ चाय ना ऐसे ही अलग अलग चम्मच से पी जाती है, हाथ से नहीं पी जाती। तो अब ये रात हो गई थी, सोने का टाइम आ गया था। तो गाइज अगर मेरी वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि क्या मेरी तरह आप लोग की भी लाइफ ऐसे बिजी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।